नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल हमारी बातचीत योगिनी दशा के अंतरों पे हुई कि किस प्रकार ग्रहों का अंतर निकालते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि हमने जो भी गणित करी है, चाहे वो इष्टकाल बनाया हो, चाहे भयात और बभोग बनाया हो, या ग्रह स्पष्ट किए या दशाएं निकाली हो, उनको कुंडली में कैसे अंकित करें, उनको कुंडली में कैसे भरें, यह हम आज जानेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे दर्शकों, मैंने एक जन्म कुंडली लाया हूँ। ये मैं आपको भरना सिखाता हूँ कि इसको किस प्रकार भरा जाता है। सर्वप्रथम यहाँ पे नाम है, तो जो प्रसिद्ध नाम होता है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रदीप, यहाँ पर प्रदीप, ये प्रसिद्ध नाम हो गए। अब जन्म तारीख, हमारी तारीख थी 29 और महीना था 9वां 2020। वार कौन सा था, तो हमारा था बुधवार, आपका जो भी वार है। अब जन्म कब का था, रात रेखा के दिन का था, तो हमारा दिन का था, तो हम इसमें टिक करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक। अब स्टैंडर्ड टाइम कितने बजे का था, तो हमारा 10 बजे का। स्थान हमारा चंडीगढ़ का था, तो यहाँ पर चंडीगढ़ भरेंगे। पंचांग किस पंचांग से बनाया, तो हमने वाणी भूषण पंचांग से इसको बनाया, वाणी भूषण। ठीक। अब संवत, इसमें संवत आया है, किस संवत का जन्म है, तो ये है 2077। ठीक। और शक संवत था 1942, तो यहाँ पर 1942 लिखना है। ठीक। उसके बाद आया प्रवर्तमाने मतलब जो अयन है। अयन एक सौम्यान होता है, एक दक्षिणायन होता है, तो हमारा सौम्यान था, तो यहाँ पर सौम्यान लिखेंगे। अब कौन सा क्या है, जो गोल होता है, ये दक्षिण गोल होता है, उत्तर गोल होता है, तो हमारा उत्तर गोल है। अभी सूर्य क्या है, उत्तर गोल, और दक्षिणायन, यहाँ दक्षिण लिखना है। ठीक है। अब इसमें लिखना है ऋतु है। ऋतु आया तो हमारी है शरद ऋतु। मासोत्तम महामंगलप्रद मासे लिखना है हमें, हमारा था आश्विन मास। ठीक। पक्ष कौन सा पक्ष था, तो हमारा था शुक्ल पक्ष। तिथि लिखनी है, हमारी थी त्रयोदशी, तो यहाँ पे लिखना है हमने त्रयोदशी। वासरे, तो हमारा था बुधवार। यहाँ पर तिथि की घड़ी पर लिखनी है, घड़ी और पल। यहाँ पर नक्षत्र लिखना है, तो हमारा नक्षत्र था शतविशा, यहाँ पर उसकी घड़ी पल। अब जैसे कोई सुबह तक जो नक्षत्र था वो अलग होता था, और जिस समय जन्म होता था उस समय अगर कोई दूसरा नक्षत्र लग गए, तो यहाँ पर वो लिखेंगे जो सूर्य उदय से प्रारंभ हो चुका था। जैसे शतभिषा नक्षत्र सुबह तो था, लेकिन जिस समय जन्म हुआ बालक का उस समय ख़त्म हो गया होगा, तो यहाँ पर जन्म नक्षत्र लिखेंगे जिसमें जन्म हुआ। ये तो दिन का रहेगा, फिर जन्मदिन का, और ये जन्म नक्षत्र का रहेगा, तो हमारा जन्म नक्षत्र यही है। फिर शतभिषा नक्षत्र। ठीक। उसके बाद फिर आएगा सर्वोक्षम घड़ी। तो सर्वोक्षम घड़ी होती है 60 घड़ी। अब भुक्त हमारा था 28 घड़ी 26 पल। अब आ गया भोग्य घड़ी थी हमारी 65 घड़ी
24 पल। अब योग, कुंडली में योग होते हैं, यहाँ पे योग की घड़ी पर लिखनी है, यहाँ पे करण होते हैं, यहाँ पे दिनमान होता है। जैसे हमारा दिनमान है 30-15 होगा उदाहरण के लिए, यहाँ पे रात्रिमान लिखना है। रात्रिमान कैसे निकालते हैं कि इसको 60 घड़ी से घटा करके, एक अहोरात्र से घटा करके जो आए उसको यहाँ पे रात्रिमान हो जाता है। ठीक, अहोरात्र, एक अहोरात्र होता है 60 घड़ी का, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। अर्क अंशादि, अर्क मतलब सूर्य होता है, सूर्य के अंशादि कितने हैं, तो हमारी राशि लिखनी है 7, अंश होंगी 0 और घड़ी पल है 40-15, अर्क हो गए। सूर्यादिष्टम, हमारा इष्टकाल कितना था, तो हमारा था इष्टकाल 9 घड़ी 30 पल। जन्म स्थान, तो जन्म स्थान चंडीगढ़। लग्नोदय, कौन सा लग्न था, तो हमारा वृश्चिक था, वृश्चिक। वंश कौन सा है, क्षत्रिय वंश है कि ब्राह्मण वंश है, जो भी है। यहाँ पर आएगा श्रीमान, उसका दादाजी का नाम आएगा, यहाँ पर दादाजी। यहाँ पर पिता का नाम, तो पिता का नाम आएगा। यहाँ पर माता का नाम आएगा। उसके बाद आएगा आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र कौन था, तो हमारे यहाँ पे लिखेंगे शतभिषा नक्षत्र। चरण कौन सा था, तो हमारा द्वितीय चरण था, तो यहाँ पर द्वितीय चरण लिखेंगे। अब जन्म नाम, इतराक्ष जन्म नाम, जो द्वितीय नक्षत्र आया उसमें हमारा जो अक्षर आया वो था सा का। अब प्रसिद्ध नाम लिखना है प्रदीप। तस्य राशि, उसकी राशि क्या थी, तो कुंडली में आप देखेंगे उसकी यहाँ पर राशि लिखनी है। उसका स्वामी, राशि का स्वामी कौन है। अब पंचांग में दिए रहते हैं कि उसका वर्ण क्या है, वश्य क्या है, वर्ग क्या है, योनि क्या है, गण क्या है, नाड़ी क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। और अब ये घाती मास, घाती चक्र आ गया, पंचांग में दिए रहते हैं, जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं घात चक्र लिखा हुआ है। तो जैसे ये मेष राशि हैं, तो जिसकी मेष राशि होगी उसके लिए मास कार्तिक मास घात रहेगा, तिथि 1, 6, 11 घात रहेगी, वार रविवार, नक्षत्र मघा। ये 12 राशि के दिए हुए हैं कि किस राशि में कौन से मास तिथि घात होती है, जो आप देख सकते हैं। इसको आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद घात मास भर के इसमें दशा किसकी है, मतानुसारेण लिखना है, तो भिन्सो शास्त्र मतानुसारेण भिन्सोत्तरी यहाँ पर लिखनी है, भिन्सोत्तरी दशा तस्य वर्षाणी। अब जिसकी दशा चल रही है, हमारे राहु की चली तो राहु 18 वर्ष चलता है, ये 18 वर्ष है। भुक्त वर्षाद है, जो आपने भुक्त वर्ष लिखा था वो है 7, 10, 13। भोग्य वर्षादि, जो भोगेगा वो भी जब आपने भिन्सोत्तरी बनाई होगी उस समय आया होगा, तो हमारा है 10 मास 10 वर्ष 1 मास 17 दिन, तो ये हो गए भोग्यादि वर्ष। उसके बाद आएगा ग्रह स्पष्ट। तो जैसे यहाँ पर ये हो गया राशि, अंश, कला और विकला। तो जैसे हमने सूर्य का स्पष्ट किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 राशि, 11 अंश सूर्य के हैं, 21 कला है और 49 विकला है। और यहाँ पर गति रहती है, पंचांग में गति दी रहती है, आप यहाँ से भर सकते हैं। ठीक, तो आप प्रत्येक ग्रहों का आप इसमें स्पष्ट कर सकते हैं, जो आपने स्पष्ट निकाला हो। उसके बाद कुंडली आ गई। कुंडली हमारा लगन निकला था 8, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जो ग्रह हैं उसको यथावत बिठा दो। जैसे हमारे लगन में केतु आया था, गुरु स्पष्ट में यहाँ आया था, शनि यहाँ आया था, चंद्रमा यहाँ आया था, राहु, मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध। ठीक है, ये हमारे ऐसी थी। अब इसके बाद आएगी चंद्र कुंडली। तो चंद्रमा जिस स्थान में हो, जिस राशि में हो, उसको हम लगन बनाएंगे। जैसे 11 पे था तो 11,
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ग्राह यथावत भर लेना है। उसके बाद आएगी दशा, भिन्सोत्तरी दशा। तो जिसकी सबसे पहले चली उसको यहाँ लिखना है। तो हमारे राहु की चली राहु के बाद आएगा बृहस्पति, शम, बु, के, सु, आ, चम, भो, ये हो गए। अब उसके जो वर्ष हैं उनको यहाँ लिखना है। तो आपने जब जन्म पत्री भिन्सोत्तरी दशा निकाली होगी तो हमारा निकला है 2030 तक राहु और 11 मास 16 दिन, ये होता है वर्ष, मास और दिन। इसी प्रकार आपको सबके भरने हैं, ठीक। उसके बाद आएगा आपका अंतरदशा। तो जिसकी अंतर चल रही हो उसी का लिखना है। अब इसमें लिखना है राहु अंतरदशा, राहु अंतरदशा। तो जिसकी अंतरदशा चली हो उसको यहाँ पे भरना है। तो राहु में राहु, फिर राहु में बृहस्पति, ये सब भरना है जो आपने दशा निकाली होगी। उसके बाद आएगा योगिनी दशा। तो योगिनी में हमारे सबसे पहले धान्य की चली थी, उसके बाद भ्रामरिका, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकट, मंगला, पिंगला, और उसके वर्ष, मास, दिन यहाँ भर लेने हैं सबके। ये आपकी योगिनी दशा हो जाएगी। उसके बाद आएगा आपका योगिनी में अंतर किसका चल रहा है वो आप यहाँ भर सकते हैं। जैसे धान्य का अंतर था, तो धान्य में प्रत्येक 8 ग्रहों का अंतर आएगा और आप उसको यहाँ भर सकते हैं, ठीक। तो यदि यह विधि आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार जन्म पत्री भरी जाती है, तो यह कार्यक्रम आज बस इतना ही था। आज के लिए बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे, तब तक